FIR 7। नाज़रीन, बात यह है कि ये बंजत है, इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी आला अदलिया ने साफ कह दी है काले शीशे उतारे, और ये हुक्म हमारे जो आला अफसरान हैं उन लोगों ने भी कहा है कि काले शीशे अलाउ नहीं है। तो फिर ये लेटर किस बात का? आइए अभी मजीद यहाँ पे जो है अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बड़े मोअज़्ज़िज़ शहरी थे, गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको जाने दे, शायद कोई और होता, वो रैश होता तो शायद ये डीएसपी साहब भी नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा चालान कर दे। जब एक बंदा अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि शायद मैं जुर्म कर रहा हूं, और शायद नहीं, वो वाकई जुर्म कर रहे थे, काले शीशे, ऊपर से वो लेटर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, और इन्होंने आगे टैंकी पे बच्चा बैठाया हुआ है और पीछे अपनी वाइफ बैठाई हुई, और वाइफ ने बच्चा गोद में बैठाया हुआ है। क्या आप इसको कानून के मुताबिक समझते हो, या हम गलत हैं कि या हमारी आवाम गलत है? ये गलत है। पर्ची बनाओ इनकी। लाइसेंस है भाईजान? लाइसेंस नहीं है इनके पास, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, टैंकी पे बच्चा भी बैठाया हुआ है। आपको पता है ये इसकी जान की हिफाजत करने के लिए बोल? जी जी मुझे पता है बिल्कुल। बच्चा टैंकी में बिठाया हुआ है, और आपके फिर आपकी लेडीज भी आपके साथ। मैं काम पर होता हूँ, तो आज मैं छुट्टी है तो खाली जामा गिलास आया हूँ, ये लाइन दे रही है, मैं मेरा घर है, हम इतने दूर निकलते ही नहीं है रनिंग पे। इनके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। अभी आप बताओ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बात करने दे मुझे। अभी आप बताओ हमें कि हम इनका क्या करें? चालान करूँ? अगर हम चालान करते हैं तो कहते पैसे नहीं है हमारे पास, फिर गाड़ी रोकेंगे, फिर ये पीछे हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हम इनको उतारेंगे जी आप पैदल जाओ, तो आवाम बोलेगी कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। ये मजबूरियां में आड़े आती। फैसला वो लोग करेंगे जो देख रहे हैं आप। चलो सही, उतार, पर्ची बना के दो, इसके हाथ में उतारो, गाड़ी बंद कर दो इनकी। सर अब ये देखिए मेरा 520 का पहले ही चालान कटा हुआ है। ये एक हफ्ता पहले का बेटा, एक हफ्ता पहले का है, तो बेटा कसूर किसका है? सर मेरी बात सुनो, 520 का? अब 720 रुपये, 700-800 रुपये मेरी अच्छा एक बात बताइए, 520 का किस चीज का चला? ये 520 का इसी का चलान है, हेलमेट नहीं था। फिर दोबारा वही काम कर रहे हैं। तो सर मैं बता तो रहा हूँ, एक बार भरेंगे ना आप तब सही हो। सर ये भरना तो है, मेरा NIC जमा है ओरिजिनल। ये देखें, बात सुने, आपने 520 15 दिन पहले चालान करवाया, उसके बाद चले 1 हफ्ता हो गया, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी आपने काम तो वही कर रहे हैं ना। मेरी बहन, आइंदा ख्याल रखेंगे। इसमें आपकी, आपके शौहर की, आपके बच्चों की सेफ्टी। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन आप हालात भी तो देखें ना, ऊपर से महंगाई इतनी, अभी क्या करें इंसान। एक बात बताए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, उधर भी तो पैसे लगेंगे ना। जी जी आपकी बात गलत तो नहीं कह रहे। बिल्कुल सही है, भी तो पैसे लगेंगे। बिल्कुल, उधर ज्यादा लगेंगे यार, हम भी हर चीज आप मान रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो खुदा के लिए ये काम करो भी तो सही, हेलमेट एहतियात कीजिए। जी जी बिल्कुल। चलिए जी प्लीज जाए, मेरी बहन जाए। नाज़रीन, क्या करें, फिर इंसान बोलता है कि 700-800 रुपये कहाँ से भरे, ये नहीं देख रहे कि अभी 700-800 दे रहे, कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, वहां पर लाखों रुपए हॉस्पिटल में देंगे, वो निकलेंगे इनसे पैसे, लेकिन 700-800 रुपये नहीं देंगे। तो वही बात है कि जब तक हम लोग इनका साथ नहीं देंगे ये निज़ाम सही नहीं होगा। एक और गाड़ी को रोका है और देखते हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं। काले शीशे तो नजर आ रहे हैं, अब देखना ये कि उनसे क्या काले शीशे, हाँ रंगीन शीशे है, ये ढके हुए शीशे है, ये उतार रहे हैं। ये भाईजान शेड्स लगाए हुए, हाँ शेड लगा, पीछे वाला रंगीन है। चले आप अपने बोले उनसे कागजात वगैरह भाईजान अपना लाइसेंस दिखा दें, इसके कागज दे दें गाड़ी के, अगर कागज भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कोई और असल चीज़ है NIC वगैरह, वो दिखा दें हमें प्लीज। चले जी, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लो पीछे। आप भाईजान प्लीज जरा 1 मिनट आ जाओ, जरा बाहर आ जाए आप, 1 मिनट में देखो। चेकिंग का सिलसिला जारी है और अभी इनको नीचे उतार के गाड़ी चेक की जा रही है। अभी चेक कर रहे हैं कि पीछे जो काले शीशे शेड्स हैं क्या हैं। अभी वो इकबाल साहब अपना जो है वो एक कानूनी तकाजा वो पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पे और भी जो हमारे ये जो टीम है, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इनके बराबर यहाँ पे शाना बशाना पे मौजूद है। काले शीशे, हाँ इसके रंगीन भी हैं, उतार रहे हैं। हाँ उतार रहे हैं जी, उतारे, बिल्कुल उतारे, बिल्कुल उतारे।
और बिल्कुल काले शीशे, जब शेड्स उतारे तो उसके नीचे काले शीशे मौजूद हैं, जो कि कानूनन जो वो जुर्म है। क्योंकि क्राइम की जहाँ पे बात करते हैं हम लोग नाज़रीन, हम लोग कहते हैं कराची में क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम हम खुद ही तो बढ़ा रहे हैं, हम खुद ही तो इनका साथ नहीं दे रहे। कैसे पता चलेगा कि शाम के टाइम पे कौन गाड़ी के अंदर जा रहा है, रात के टाइम पे कौन गाड़ी के अंदर जा रहा है? नाज़रीन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जी जी, अच्छा ये उतार दिए, ओके जी, ओके ओके जी, बिल्कुल उतारे जा रहे हैं। और आपके सामने आइए, आवाम से भी बात करते हैं, आवाम से भी पूछते हैं आवाम क्या समझती है कि ये जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। हम लोग ही रोते हैं ना, मोबाइल छिन गया, पर्स छिन गया। बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हो। सही है ना? सही है, बिल्कुल सही। काले शीशे, क्या पता अंदर कौन गलत है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस सही काम कर रही है, सही काम कर रहे हैं। हम ही लोग हैं ना जो इनको गालियां देते हैं पुलिस बिल्कुल को। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो, सही बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब क्या समझते हैं ये जो कानूनी कार्रवाई जब होती हैं, लोग एकदम से रैश हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं? आप बुरा नहीं मानिएगा, आज जिस गाड़ी को पकड़ा इनसे पहले 10 गाड़ियां गुजरी हैं, किसको पकड़ लिया इन्होंने। और यही गवर्नमेंट की गाड़ी या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो रख के जाता है, अगला ग्लास भी ब्लैक होता है, कोई उसको हाथ नहीं दे सकता। आप क्या रहे हो? उसकी वजह उसकी वजह यही सब कुछ होती है। अच्छा, मतलब वो डरते हुए बड़ी गाड़ी को हाथ नहीं दे सकते आप। ये तो एक छोटी गाड़ी, तो आपने आप रोक लिया, आप आ गए तो आप आज दिख गया, खड़े हो गए तो आप आ गए, वरना तो आप भी नहीं आते हो। मतलब हम फिर रोज आ जाए यहाँ पे, रोज आओ, यही कैमरा ले लेते हैं, यही बैठ जाते हैं, कैमरा निकालेंगे यही शुरू हो जाए। यहाँ टेंट लगा लो, बैठ जाओ, यहाँ टेंट लगाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल, फिर आपको सब पता लगेगा। मैंने सोच लिया यहाँ पे मैं कमरा लूंगा और दिन के टाइम पे निकल आया करूंगा बाहर, बस सही है, डन हो गया जी। आज के बाद FIR 7 की टीम का जो घर है ना वो यही बन जाएगा, यही खाना खाएंगे, यही सोएंगे, यही उठेंगे और यहीं से हम लोग जाएंगे रोड के ऊपर, जाके हम कार्रवाई पुलिस के साथ जो है वो आप लोगों को दिखाया करेंगे, क्योंकि इन भाई का ये गिला है। ये गाड़ी रोकी थी, इसके शीशे रंगीन थे। जब गाड़ी रोकी उनके बाद इनको एक पर्ची बना के दी है 1000 रुपए की रंगीन शीशों की, और उसके बाद इनसे लाइसेंस मांगा, लाइसेंस नहीं था तो एक लाइसेंस की पर्ची बना के दी है। मतलब ये है कि 1520 रुपए की पर्ची बना के दी है। एक गाड़ी के चालान किए 2। लो जी, चलो जी नाज़रीन, बिल्कुल इनको दें, फाइन दें इनको फाइन दिया है 1520 रुपए का। और देखें ये काम जो है ना, ये जिस तरह ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए, अभी भाई का भी यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे भाई एक गिला है इनका, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आज आपके सामने शीशे उतार रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये वैसे नहीं। और ईमानदारी से मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, कभी मेरे बारे में कोई आपको ऐसी हरकत आई नजर? ईमानदारी की बात करना, ये नहीं बोलना कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह और रसूल को हाज़िर रख के बोलो। जो गाड़ी की छत लोड आती है 1000 रुपए की पर्ची बनाता हूँ, जो पीछे पर्ची होती है 1000 की, भाई आगे 2000 की पर्ची बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। जरा फोकस करें, जरा आवाम से बात करें, इनको भी दिखाएं जरा, ये आवाम से बात कर रहे हैं इकबाल साहब। और सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मुझे मेरा अफसर नहीं देख रहा, मुझे अल्लाह देखता, मैं वो देख के काम करता हूँ कि अल्लाह देख रहा है, बंदा नहीं देख रहा, बस। ठीक है भाईजान। अच्छा उधर भी कार्रवाई की जा रही है, अभी दिखाएं जरा आवाम को। जी 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 जी, इनको हमने रोका है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसके बाद जब मैंने इनसे गाड़ी के कागज़ मांगे तो इन्होंने बोला कि जी हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। उसके बाद इसकी ये पीछे जो ये नंबर प्लेट इसकी फैंसी है, तो ये हम उतार रहे हैं, अलान बना रहे हैं अभी हम। यहाँ पर जरा आए, ये वो भाई हैं, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं इनका। नस्ला टावर जो गिरा है, जो पाकिस्तान शहर कराची के अंदर, ये वो है जो पहले ही परेशानी के हाल में नस्ला टावर पूरा गिरा दिया गया। मुझे याद आ गया, मुझे देखकर वो रुक गए और मेरे पास अल्फाज नहीं हो, तो पहले ही इतनी ढस खा के बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? कैसी तबीयत? ठीक ठाक? आज आपसे मुलाकात हो गई यहाँ पर, इतने अरसे के बाद नासला पे मुलाकात हुई थी। नस्ला टावर पे मुलाकात हुई थी आपसे। बस तो आपका मेरे ख्याल से वो तो गिरा दिया पूरा, कुछ मिला ही नहीं आप लोगों को? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो अभी क्या सूरत हाल है? कुछ दिया किसी ने आपको? कुछ भी नहीं सर, वैसे ही बैठे हुए बेघर, अच्छा, बेघर बेआसरा, कोई है ही कहाँ पर रह रहे हैं? अभी तो फिलहाल किराए के फ्लैट में रह रहा हूँ, शारा फैसल पे। ओके, क्या करेंगे अभी, और क्या करेंगे सर? शाही साहब ये बड़े अच्छे इंसान है। देखिए पहले भी मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए। नस्ला टावर बड़ा मशहूर, एक जो टावर बना नर्सरी पे, ये उसके रिहायशी है नाज़रीन, और इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों का वहाँ पे फ्लैट खरीदा था जो कि गिरा दिया गया। आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ, ये मुझे देखकर रुक गया और वो कह रहे हैं अभी भी 1 रुपया भी नहीं मिला।
चले ये तो एक अलग चैप्टर है, अभी आपने जो कानूनी तकाजा करना है वो तो आप करें। हमने डाउट रोका था कि ब्लैक शीशे, लेकिन वो ब्लैक शीशे हैं नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पता ये बात क्यों कही है, ताकि लोग ये ना बोले कि इनका जानने वाला है और इनको अमजद ने जो फेवर दे दिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो जायज़ है वो जायज़ है सर। नाज़रीन आप देख सकते हैं, बेशक ये जानने वाले, लेकिन इनकी गाड़ी में कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, ब्लैक शीशे नहीं है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि कोई ये ना कहे शायद जानने वाले इसलिए इनको जाने दिए। सर आप जा सकते हैं, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन अभी मजीद हम लोग आपको दिखा रहे हैं और शाम के 4 बजने वाले। ट्रैफिक के फ्लो की अगर बात की जाए बढ़ता जा रहा है। आइए कल्टस गाड़ी रोकी है इकबाल साहब ने, वो भी उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों रोका है, क्या वजह है। मुझे लगता है शायद माइनर से टिंटेड ग्लासेस है। ये हैं विशेष के जी, हाँ 1 2 और ये पीछे वाला। चलो वार्निंग देते हैं, चलो वार्निंग दे देते हैं। वार्निंग भाई को। आप इनको भी उतार दो और पीछे वाले उतार दो, आपको इसलिए कि छोड़ रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हो, आपने ब्रेक मारी है बाज़ तरीके से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप जा सकते हैं। ठीक है भाई। बिल्कुल जी नाज़रीन, माइनर्स है, वार्निंग दे दी है। अब ये तो नहीं कि सबके ही थोड़ी सी वार्निंग भी इंसान को देनी चाहिए, ताकि वो भी सोचें कि पुलिस एहलकार जो होता है जब हमें रोकते हैं वो भी हमसे खुश मिजाजी से बात करते हैं, ना कि वो हमें खाली हमारे शीशे ही उतारें या हमारी फैंसी नंबर प्लेट उतारें। यूनुस साहब ने रोका यहाँ पे, और यूनुस साहब क्या कागजात नहीं इनके पास? इसके पास हेलमेट नहीं है, सेफ्टी हेलमेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? सर हेलमेट आज चोरी हो गया, मैं पहनने वाला होता। अच्छा ये बात फैक्ट है, जिसको पकड़ोगे ना वो बोलेगा चोरी हो गया, ये बात फैक्ट है। जी जी ये जी उतारे, ये नंबर प्लेट भी फैंसी है। हम जिस फैंसी नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, मेरा कैमरा फोकस करके दिखा सके, ये देख सकते हैं, ये कानूनन जुर्म है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो नंबर प्लेट इन्होंने लगाई हुई है ये भी उतार रहे हैं। और यही वजह है, यही तो आपको दिखाना चाहते हैं हम लोग कि इसीलिए तो क्राइम हम कैसे रोके। दिखाए जरा फोकस करके जी। 46 का 1। मुझे ये बताओ कि हेलमेट तो चोरी हो गया, खैर ये तो बाद में जिसको पकड़ेंगे ना, एक तो मुजरिम को पकड़ेंगे ना, जब क्राइम शोज हम लोग कर रहे होते हैं वो कहता है पहली बार की है, जबकि उसका जब CRO निकालते हैं ना तो 15 या 16 वारदातें वो कर चुका होता है। और इसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं ना आवाम के बीच में, और जिस तरह यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रही थी आवाम, वो कहते हैं आज पहली बार की है। ये पहली बार नहीं है, ठीक है, आप पहले भी हेलमेट नहीं पहनते हो। सर मैं पहनता हूँ हेलमेट। अच्छा इसमें एक बात बताएं, फायदा किसका है? सर मेरा फायदा है, अभी हेलमेट पहनना मेरा फायदा। फैंसी नंबर प्लेट जो आपने लगाई हुई है गलत है? ये तो गलत है सर। क्यों लगाई? सर असल में सबके पास लगी हुई होती हैं, आपने भी बोला हम भी लगा रहे हैं। बात सबके पास लगी होती है, वो देखा देखी हुई। अभी जो हम जो लकीर के फकीर हैं, जैसे हमारे यहाँ हमें हर इंसान को ना अपना किरदार इंडिविजुअल बनाना चाहिए, अपना मुनफरिद एक मजाज हो या बेशक उसका अपना स्टाइल हो। अब हम सबको देखकर अगर एक बंदा कुएं में कूदेगा आप भी कूद जाओ। सर नहीं, ये तो नहीं है, उधर नहीं कूदोगे, उधर तो नहीं कूदेंगे, उधर तो नुकसान ही होगा। ये भी तो नुकसान है, भी पैसे जो जाएंगे तुम्हारी जेब से। आप पैसे तो जाएंगे, अब जाएंगे। कितने जा रहे हैं सर पैसे? 670 रुपये, 150 हेलमेट का और 520 रुपये फैंसी प्लेट की। महीने भर का मोबाइल का कार्ड चला गया। कोई बात नहीं, गुटके सर, गुटका नहीं खाता, नो स्मोकिंग। बिल्कुल जी, फाइन कर दिया आपके सामने। और बात वही है, हम जब तक हम तो दिखाते रहते हैं, माजी में मैंने बताया बेशुमार प्रोग्राम्स किए हमने, मैंने इस रोड पे मैंने प्रोग्राम्स किए अफसरान के साथ, लेकिन वही बात है कि हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग इनका साथ दें। मजीद अभी आपको दिखाते हैं हम लोग, आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7 जारी है। ये साहब मैंने रोकी है भाईजान, आपके सामने ये गाड़ी रोकी है, बच्चा अंडर एज है, 1 वे पे आ रहा है, ये आप रोड की हालत देख लो। अब आप बताओ हम गलत है, हमारी आवाम गलत है? बेटा क्या नाम है आपका? राबेल नाम है, हवा नहीं है इसमें, हवा डलवाने के लिए। एक बात बताओ बेटा, आप मुझे 10-12 साल के लग रहे हो। नहीं 13 साल के? 13 साल है। 13 साल की हो? 13 साल की उम्र में आप इतनी सी उम्र में, ये कौन है आप? भाभी है। बात सुने मेरी तो बात। आप ये बाइक पे जा रहे हो, आपको खुद बताएं गलत नहीं? हॉस्पिटल से आ रहे थे हम, इधर हॉस्पिटल में 2 भाई हमारे बड़े वो एडमिट है, इसीलिए मेरे को मजबूरी से चलानी पड़ रही है, हम जानबूझ के नहीं चला रहे। यार क्या हुआ, नाराज हो रही हैं आप? बात सुने, आप नाराज? ये गलत बात है। क्या गलत बात है?
अगर हम टायर पंचर हो गया है तो कोई पंचर वाला देखने के लिए अगर हम थोड़ा रोंग आ गए तो आप इस तरीके से हमारी चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ, आप उस बच्चे को जो 13 साल के उससे बाइक चलवा रही, तो भाई मजबूरी है ना, बंदा क्या मजबूरी? में क्या कर सकता है? खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, फिर क्या कहे, फिर कौन सी मजबूरी काम है? आप कह रही हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ पूरा पाकिस्तान आपको देख रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, आप उनको शिकायत लगा रही हैं। तो आप हमें जाने दो, कोई हमारे साथ बड़ा हो तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं ना। जब बच्चा मजबूरी में बच्चे को लेकर आई हूँ ना, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो छोटा सा बच्चा बाइक चला रहा है, आपके सामने अंडर एज, एक तो बाइक पंक्चर आप बोल रही है, चले ठीक है मानते हैं, रॉन्ग वे आ रही है, एक जुर्म वो, दूसरा बच्चे का लाइसेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अंडर एज। तो क्या करें फिर अभी? दो भाई बड़े हैं, वो एडमिट ये आवाम का रवैया आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली ये आवाम का रवैया आपके सामने किस तरीके से बहन जो एकदम से उकसा रही है, किस तरीके से उनको उकसा रही है। भाई क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अब मसला ये है कि आपके सामने जो कुछ है, ये पीछे सर्विस रोड है, ये बजाय इधर आने के उस गली के अंदर से भी जा सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है हम आपके यहाँ गलत कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे आप गलत करें, लेकिन इस तरीके से भरना कोई आवाम को दिखाना ये अच्छी बात है, आप ये बता दें। कोई आप अजीब सी, आप जो ये जो जा रही हैं, ये जो आवाम इतनी लाखों आवाम आपको देख रही रॉन्ग जाते हुए, वो सही है? यही बात आप कैमरा बंद करके भी समझा सकते हैं ना, यही बात आप कैमरा बंद करके भी समझा दें। लेकिन उन लोगों को इबरत का निशाना भी तो बनाएंगे जो आप जैसे लोग जिस तरह रॉन्ग वे जाते हैं, जो बच्चों से बाइक चलाते हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितने से भी छोटे छोटे बच्चे बाइक भी चलाते हैं। तभी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से। आप मान ही नहीं अपनी गलती, आप कानून, हमने आपको नहीं रोके, कानून ने रोके आपको। चले मैं मानती हूँ मेरी गलती है, ठीक आप है, गलत काम करी, ऊपर से आप बदतमीजी कर रही हो। ये बदतमीजी मैंने क्या कर दिया? बदतमीजी नहीं करी हो, आपका रवैया ऐसा है। तो मैं अभी क्या करूँ फिर, आप बता देना। डीएसपी साहब आप भी आ जाए जरा एक मिनट, आपके सामने